खेल पुरस्कार। एक, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत 1991-92 में किया गया, ऑप्शन बी। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। यह नाम 26 अक्टूबर 2021 को बदला गया पीएम मोदी के द्वारा। दो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। तीन, भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार है ऑप्शन सी, जिसका नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ऑप्शन सी। 4, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए, 1991-92 में। 5, भारत सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों हेतु उच्चतम खेल पुरस्कार है। तो उच्चतम खेल पुरस्कार इनमें से खिलाड़ियों के लिए तो ऑप्शन डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 6, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, गीता शेट्टी, लिएंडर पेस। ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 7, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी, 1991-92। 8, खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इनमें से खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 9, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, 1991-92। 10, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है? तो जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अभी इनका नगद राशि है 25 लाख रुपया, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। 11, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार ऑप्शन के हिसाब से इनमें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में एक बात याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड में जो प्राइज राशि है वो दिया जाता है 15 लाख रुपया। 12, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये सभी ऑप्शंस के अनुसार इन ऑप्शनों में सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार। अगर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार वही होता। 13, निशानेबाजी के क्षेत्र में 2015 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2015 में अंजलि भागवत, रोजन सोडी, विजय कुमार, जीतू राय। ऑप्शन डी, जीतू राय को दिया गया था। 2015 में अर्जुन पुरस्कार जीतू राय को मिला है। 14, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम डैश द्वारा मंगाए जाते हैं। तो अर्जुन अवार्ड और
द्रोणाचार्य अवार्ड के पुरस्कारों के लिए जो है नाम जो नामित करते हैं उस संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा खिलाड़ियों का नाम मंगवाया जाता है। 14 का डी। 15 अर्जुन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किया गया था, ये सही है। हर एक खिलाड़ी को एक फलक दिया जाता है, ये भी सही है। हर एक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सही है। पहले तक यह भी सही था, अब बदल गया है, 5 लाख की जगह पे अब 15 लाख दिया जाता है। जब ये पूछा गया था उस वक्त तक यह सही था। हर एक खिलाड़ी को कांसे की एक मूर्ति, एक डिप्लोमा दिया जाता है। तो यहाँ पर दिए हुए सभी कथन सही हैं, तो इनमें गलत कोई भी नहीं है, इसलिए इसका कोई आंसर 2013 में कुछ नहीं था। ये सभी सही हैं। अभी 5 लाख की जगह 15 लाख दिया जाता है। 16, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ है, ऑप्शन सी। 17, अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए, 1961 में। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया, ऑप्शन बी, 1961 में। 19, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को भी नहीं दिया जाता। इनमें अर्जुन अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया हो तब ही अर्जुन अवार्ड के लिए उसका नाम नामित किया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 20, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? खेलकूद की तदर्थ समिति, कुंजरू समिति, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, कौल कपूर समिति। तो अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सिफारिशों पर दिया जाता है। 21, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले डैश वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए। ऑप्शन सी, 4 वर्षों लगातार। 22, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 से दिया जा रहा है। 23, एथलेटिक में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं? तो ये सभी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड पा चुके हैं और ये सभी खिलाड़ी एथलेटिक के खिलाड़ी हैं, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। 24, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? तो कुश्ती में सबसे पहले अवार्ड पाने वाला, अर्जुन अवार्ड पाने वाला नाम है उनका उदयचंद, ऑप्शन सी। एक और बात याद रखिए, अर्जुन अवार्ड पाने वाले तो सबसे पहले हैं कुश्ती में उदयचंद, और द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले उनका नाम है भाल चंद्र सिंह। 26, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है 29 अगस्त को, अर्जुन अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में। अर्जुन अवार्ड हॉकी के जादूगर कैप्टन ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को दिया जाता है। ये जो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त,
उस दिन दिया जाता है। 26 अर्जुन अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति। 27 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? मैरी डिसूजा, कमलजीत सिंधु, स्टेफी ग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अर्जुन अवार्ड पहला पाने वाली महिला जो है उनका नाम है एन लैम्सडेन, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थी, अन्ना लैम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसमें भी नाम नहीं दिया हुआ है। उनका नाम है एन लैम्सडेन, याद रखिए। 29 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये तो करंट का सवाल है। तो उस समय 2007 के अर्जुन अवार्ड में साइना नेहवाल को नहीं दिया गया था। 23 द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ गुरु शिक्षक को, सर्वश्रेष्ठ सैनिक को, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को। तो द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गुरु को दिया जाता है, ऑप्शन बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1982, 84, 85, 87। ऑप्शन सी द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जाना शुरू हुआ। 32 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। हाँ, ऑप्शन ए यही सही है, यही सही है। 23 द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है सर्वोत्तम कोच को, ऑप्शन बी। 34 भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। 35 कोच को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया? ऑप्शन सी 1985। 36 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन सी प्रशिक्षकों को। 37 द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्थापित किया गया? ऑप्शन सी 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? ऑप्शन सी 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, किसको दिया गया है? इनमें से किसको दिया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इनमें से अजमेर सिंह, लाभ सिंह, कर्ण सिंह, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर कर्ण को निम्नलिखित अवार्ड में से कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो अभी ही पर है, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य अवार्ड। प्रोफेसर कर्ण सिंह एथलेटिक के खिलाड़ी थे, एथलेटिक के कोच भी रह चुके हैं, इसलिए दिया गया है। 41 पहला शारीरिक शिक्षा विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो अभी ही पर है, द्रोणाचार्य का पहला अवार्ड जो है प्रोफेसर कर्ण को दिया गया है, ऑप्शन डी। कुश्ती में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, ऑप्शन ए भालचंद सिंह और अर्जुन अवार्ड उदयचंद को दिया गया है। ये दोनों बात याद रखेंगे। 43 गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो गुरु हनुमान को बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, ताइक्वांडो, ऑप्शन सी कुश्ती के लिए दिया गया है। 44 कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया भालचंद भागवत को, उदयचंद को, के.एन. सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए भालचंद भागवत को द्रोणाचार्य अवार्ड कुश्ती के लिए दिया गया है। 45 किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनमें हो जाएगा रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन, विजय अमृता राज, जयदीप मुखर्जी। ऑप्शन ए रामनाथन कृष्णन
को 1954 में विंबलडन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनके बेटे का नाम है रमेश कृष्णन। 46 निम्नलिखित पुरस्कारों को कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। यह शुरू किया गया था 1991-92 से। अर्जुन अवार्ड 1961 से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यह चालू किया गया 1956-57 से। द्रोणाचार्य 1985 से। इस सब को याद रखिए और उसके हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा ए। कालक्रम से जाना है तो ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिए कि राजीव गांधी में 25 लाख रुपया दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में 15 लाख और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए। इसके अलावा एक और नाम आप याद रखिए, इसके अलावा आप एक और नाम याद रखिए, वो ये कि 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये वो अलग है और ये अलग है। ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया जाता है वह खेल के विकास के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपया प्राइज दिया जाता है जिसकी शुरुआत 2002 से हुआ है। 47 विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार ऑप्शन बी ओलंपिक अवार्ड हो गया, ओलंपिक अवार्ड हो गया। 48 उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम है मिल्खा सिंह। अभी पद्मश्री के बारे में एक बात जान लीजिए, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। खेल के क्षेत्र में प्रथम बार 1957 में हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को पद्मश्री प्रदान किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन हैं? तो पहले एथलीट हैं मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी। 50 उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीत चुका है, फुटबॉल कप जीत चुका है। तो ये तो हो जाएगा अर्जेंटीना, इटली, ब्राजील, जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील। अब तक तो 5 बार जीत चुका है शायद, एक बार कंफर्म हो लीजिए। इसमें तो इतना ही लिखा है, हो सकता है कहीं 2014 के बाद कहीं जीता हो, मैंने चेक नहीं किया। 51 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट किसको मिला था? तो ये तो ऑप्शन सी थॉमस मुलर को मिला था। एक बात यहाँ जान लीजिए, 2022 कतर फीफा का विनर है अर्जेंटीना, उसने फ्रांस को हराकर यह कप जीता है, इस बात को भी याद रखिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। और यह अवार्ड जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। 53 कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? तो वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है, वो है ऑप्शन बी महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी, यह सिर्फ सैनिकों को दिया ही जाता है। 54 ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? अभी कुछ देर पहले इसका चर्चा किए थे। ध्यानचंद पुरस्कार ये वो ध्यानचंद पुरस्कार है जो दिया जाता है खेलों के विकास के क्षेत्र के लिए। ये 2002 से शुरू किया गया था, ऑप्शन डी। 55 ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन
सी 2002। सीबीएसई द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियां कब से दी जा रही हैं? तो यह छात्रवृत्ति सन 2005 से दी जा रही है। ये छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों को सीबीएसई द्वारा अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। किस विश्वविद्यालय ने 2011-12 से 16-17 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती? यह है ऑप्शन ए पंजाब यूनिवर्सिटी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एक यूनिवर्सिटी लेवल का इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होता है। तो सबसे ज़्यादा अब तक अगर देखा जाए 2022 तक में, तो रिकॉर्ड के अनुसार 23 बार अभी तक सिर्फ पंजाब ही इसको जीता है। तो यहाँ भी पंजाब ही है। 58 निम्नलिखित में से स्पोर्ट्स का मूलभूत पुरस्कार कौन सा है? पहचान, प्रतिष्ठा, ध्यान, आत्म प्रतिष्ठा। तो स्पोर्ट्स का मूलभूत पुरस्कार हो गया ऑप्शन डी, आत्म प्रतिष्ठा। आत्म प्रतिष्ठा हो गया। 59 साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम क्या है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम है ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी। साठ भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? तो यह हो गया 1954। भारत रत्न पुरस्कार 1954 से शुरू किया गया है। इसके साथ एक बात याद रखिए कि 1956-57 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी शुरू किया गया है। इसको एक साथ जोड़कर याद रखें।